तो हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर हमने बोला था जो वीडियो आएगा उसमें क्या है कि जो कंप्रेसर के पार्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे कि कंप्रेसर के पार्ट्स क्या हैं, क्योंकि बहुत मैंडेटरी है, कहीं कहीं पूछ लेता है कि कितनी बीयरिंग होती है, क्या क्या चीज़ लगा। तो वह जानने के लिए हम आपको बताने के लिए वीडियो लाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कि ये जो हमने बता रहे हैं सिंगल स्क्रू कंप्रेसर क्या है, सिंगल स्क्रू एयर कंप्रेसर, समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या क्या पार्ट लगे वही हमको बताना है, उसी में आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप देखिए, इसमें पहली बात तो हमने बताया था फीमेल रोटर होता है। जो फीमेल रोटर होता है, फीमेल रोटर हमारा 6 कनकेव लोब्स होता है। मेल रोटर होता है हमारा 4 कन्वेक्स लोब्स होता है। और मेल रोटर हमारा शाफ्ट ड्राइव मतलब मोटर के द्वारा ड्राइव करता है, जो 3000 आरपीएम होता है। फीमेल रोटर होता है हमारा 2000 आरपीएम जो मेल रोटर से चलता है। इसमें पार्ट क्या क्या लगे ये देखो, एक फीमेल रोटर, एक फीमेल रोटर, उसके बाद हमारा सक्शन फ्लैंज, यही से हमारा एयर इन आता है, सक्शन फ्लैंज से एयर इन आता है और डिस्चार्ज फ्लैंज से बाहर जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है सक्शन फ्लैंज का काम क्या है, सक्शन फ्लैंज का क्या वर्क है। तो सक्शन फ्लैंज से हमारा एयर इन आता है और डिस्चार्ज फ्लैंज से हमारा बाहर जाता है। तो पार्ट याद रखना जरूरी है। उसके बाद एक्सियल बीरिंग, एक्सियल बीरिंग है जो कि हमारा एक बीरिंग हमारा एक एक्सियल बीरिंग हमारा एक मेल रोटर पर लगा होता है, दूसरा एक्सियल बीरिंग हमारा फीमेल रोटर पर लगा होता है। तो 2 बीरिंग लगे होते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है रेडियल बीरिंग। तो एक्सियल बीरिंग 2 गए, रेडियल बीरिंग देखो एक हमारा एक्सियल बीरिंग के बाद लगा होता है एक बीरिंग और एक बीरिंग इधर रेडियल बीरिंग एक। तो 2 फीमेल बीरिंग पर, 2 मेल बीरिंग पर और 2 फीमेल बीरिंग पर। तो एक बीरिंग यहाँ लगा है, एक बीरिंग यहाँ लगा है, ये रेडियल बीरिंग है। तो 2 बीरिंग अपना मेल बीरिंग पर और 2 बीरिंग फीमेल बीरिंग पर। तो टोटल रेडियल बीरिंग हमारा 4 हो गया और एक्सियल बीरिंग 6 हो गया। तो बीरिंग पूछ सकता है कि बीरिंग हमारा कितने हमारे स्क्रू कंप्रेसर लगे, तो लगभग 6 बीरिंग, 4 रेडियल के 2 एक्सियल के। रेडियल के बीरिंग हमारा 2 मेल पर लगे होते हैं स्टार्टिंग में, लास्ट में, और 2 फीमेल पे लगे होते हैं। तो हमारा 6 बीरिंग हो गया, समझ गए होंगे। ये शाफ्ट ड्राइव है, ड्राइव शाफ्ट है, इसी से मोटर कनेक्ट होता है, इसी से हमारा क्या है स्क्रू कंप्रेसर घूमता है। दूसरा बात आप बैलेंसिंग पिस्टन, ये बैलेंसिंग पिस्टन लगाता है, पिस्टन को बैलेंस करने के लिए लगाता है। उसके बाद हमारा कंट्रोल पिस्टन है, स्लाइड वाल्व कंट्रोल पिस्टन। तो कंट्रोल पिस्टन स्लाइड वाल्व को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पिस्टन लगा है, स्लाइड वाल्व को अप डाउन जो कर तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा कंट्रोल पिस्टन लगा है। तो बैलेंसिंग पिस्टन और कंट्रोल पिस्टन, बैलेंसिंग पिस्टन का एक्सियल लोड जो होता है उसको कंट्रोल कर बैलेंसिंग पिस्टन लगा है, एक्सियल लोड को कंट्रोल बैलेंसिंग पिस्टन, और स्लाइड वाल्व कंट्रोल करने कंट्रोल पिस्टन। तो कंट्रोल पिस्टन हमारा स्लाइड वाल्व कंट्रोल कर रहा है और बैलेंसिंग पिस्टन हमारा एक्सियल लोड को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद रोटर ड्राइव ऑयल पंप, ये रोटर में ड्राइव ऑयल पंप लगा होता है, रोटर को ड्राइव करने ऑयल पंप, रोटर ऑयल पंप जो हो, ऑयल पंप हमारा रोटर को ड्राइव करेगा, ठीक। ऑयल पंप हमारा ही रोटर को ड्राइव करेगा, रोटर ऑयल पंप लगा होता है जो रोटर ड्राइव करेगा, इसलिए रोटर ड्राइव ऑयल पंप। उसके बाद मेल फीमेल हो गया। उसके बाद मैकेनिकल सीलिंग दी जाती है, मैकेनिकल सीलिंग देनी जरूरी है, क्योंकि अगर मैकेनिकल सीलिंग नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैकेनिकल सीलिंग देने से हमारा क्या होता है, हमारा जो होता है हमारा एकदम सीलिंग सही से रहने से हमारा कुछ में एक तरफ से सीलिंग रहने से क्या होता है, एक तरफ से क्या होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन नहीं होने पाता है, हीटअप नहीं होने, इसलिए मैकेनिकल सीलिंग, यहाँ मैकेनिकल सीलिंग दी है। तो कंट्रोल पिस्टन हमारा स्लाइड वाल्व को कंट्रोल पिस्टन, एक्सियल लोड को कंट्रोल बैलेंसिंग पिस्टन। कभी कभी पूछ सकता है एक्सियल लोड को कंट्रोलिंग करने के लिए कौन सा पिस्टन, बैलेंसिंग पिस्टन, और स्लाइड वाल्व को कंट्रोल पिस्टन स्लाइड वाल्व को कंट्रोल करता है और एक्सियल लोड को बैलेंसिंग पिस्टन। उसके बाद स्लाइड वाल्व ये लगा है, स्लाइड वाल्व है, ये डिस्चार्ज फ्लैंज है, एक्सियल लोड बैलेंसिंग लाइन, ये एक्सियल लोड के साथ एक बैलेंसिंग लाइन लगी, क्या लगी है बैलेंसिंग लाइन, देखो ये बैलेंसिंग लाइन लगी है, ये आपकी बैलेंसिंग लाइन लगी है,
तो इसमें पार्ट्स पूछ सकता है। एक्सियल बैलेंसिंग लाइन, एक्सियल लोड बैलेंसिंग लाइन, तो पूछेगा इसमें बैलेंसिंग लाइन किस साइड होती है, तो आपको याद रखना है मेल साइड। कभी कभी ये पूछ सकता है आपका बैलेंसिंग लाइन किधर से, तो मेल रोटर से बैलेंसिंग लाइन यहाँ से कनेक्ट होकर ये इधर जा रही है बैलेंसिंग लाइन। तो इसमें पूछ सकता है किस साइड लगा था, रोटर ड्राइव ऑयल पंप किस साइड है, फीमेल साइड। और पूछ सकता है क्या स्लाइड वाल्व, मेल साइड। और अगर स्लाइड वाल्व को कंट्रोल करने को कंट्रोल पिस्टन, और एक्सियल लोड करने के लिए बैलेंसिंग पिस्टन, समझ गए। और बीरिंग कितने होते हैं, बीरिंग आपके 6 बीरिंग है, 4 बीरिंग रेडियल बीरिंग है, 2 बीरिंग एक्सियल बीरिंग है। रोटर ड्राइव पंप, रोटर ड्राइव ऑयल पंप हमारा, तो हमारा फ्लैंज सक्शन फ्लैंज कहाँ लगा होता है, फीमेल साइड, देखो ये फीमेल साइड लगा है। और डिस्चार्ज फ्लैंज हमारा मेल साइड लगा होता है। चीज़ याद रखें, सक्शन फ्लैंज फीमेल साइड, डिस्चार्ज फ्लैंज अपना मेल साइड। और अगर रोटर ड्राइव ऑयल पंप हमारा इधर फीमेल साइड, तो याद रखिएगा पूछ सकता है एक्सियल बीरिंग 2 बीरिंग, एक मेल पर एक फीमेल पर, रेडियल हाइड्रोडायनामिक रेडियल बीरिंग बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक रेडियल बीरिंग बोलते हैं, जो 2 फीमेल पर 2 मेल पर 2 फीमेल पर। रोटर ड्राइव ऑयल पंप हमारा फीमेल साइड, सक्शन फ्लैंज हमारा फीमेल साइड, डिस्चार्ज फ्लैंज हमारा मेल साइड। स्लाइड वाल को एक स्लाइड वाल लगा होता है, एक बैलेंसिंग लाइन, एक्सियल लोड बैलेंसिंग लाइन इसको बोलते हैं। एक एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड बैलेंसिंग लाइन, जिसको कभी कभी देखो यहाँ से ऐसे लगा तो इसको बोलते हैं एक्सियल लोड बैलेंसिंग लाइन होता है। और ये अपना अपना स्लाइड वाल कंट्रोल कर कंट्रोल पिस्टन, एक्सियल लोड को कंट्रोल करने बैलेंसिंग पिस्टन। तो यहाँ पिस्टन 2 हो गए, एक कंट्रोल पिस्टन एक बैलेंसिंग पिस्टन। तो पिस्टन पूछ सकता है पिस्टन इसमें कितने लगे होते हैं, तो पिस्टन इसमें अपना 2 लगे होते हैं। पिस्टन इसमें अपना 2 लगे थे, एक बैलेंसिंग पिस्टन एक कंट्रोल पिस्टन। कंट्रोल पिस्टन अपना स्लाइड वाल को कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग पिस्टन एक्सियल लोड को कंट्रोल करता है। तो एक बैलेंसिंग लाइन, एक्सियल लोड बैलेंसिंग लाइन, स्लाइड वाले यहाँ लगा है, मैकेनिकल सीलिंग लगा है, तो ड्राइव शाफ्ट लगा है। तो टोटल आपके पार्ट कितने हो गए, एक आपका सक्शन फ्लैंज, दूसरा डिस्चार्ज फ्लैंज, तीसरा आपका कंट्रोलिंग पिस्टन स्लाइड वाल को कंट्रोल, बैलेंसिंग पिस्टन एक्सियल लोड। तो देखो कहीं कहीं एग्जामों में या इंटरव्यू क्वेश्चन में कि स्क्रू कंप्रेसर के पार्ट्स बताइए, स्क्रू कंप्रेसर पार्ट क्या क्या, सिर्फ पार्ट से पूछ लेता। तो आपको बनाना है सक्शन फ्लैंज, डिस्चार्ज फ्लैंज, फीमेल रोटर, मेल रोटर। आप अगर फिगर ध्यान में आ गया तो आप पूरा फिगर आप बस दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं कहीं पूछ सकता है तो आप बता सकते हो, वो मतलब जानवर भी कहेगा है यार इस लड़के को पता है। तो आप काम भी नहीं किए तो एक बार आपको याद रहना चाहिए। तो क्या क्या लगा होता है आप बता सकते हैं, चिप फिगर दिमाग में रहेगा। एक फीमेल रोटर होता है, मेल रोटर होता है, ड्राइविंग शाफ्ट होता है, उसके बाद रोटर ड्राइव ऑयल पंप होता है, कंट्रोल पिस्टन होता है। कंट्रोल पिस्टन अपना स्लाइड वाल को कंट्रोल करने के लिए स्लाइड वाल, तो कंट्रोल पिस्टन, बैलेंसिंग पिस्टन एक्सियल लोड को कंट्रोल करने के लिए बैलेंसिंग पिस्टन, तब कंट्रोल पिस्टन, बैलेंसिंग पिस्टन। उसके बाद आता है रेडियल बीरिंग, उसके बाद आपका आता है एक्सियल बीरिंग, उसके बाद आता है बैलेंसिंग एक्सियल लोड लाइन, मतलब बैलेंसिंग लाइन बोल सकते हो। उसके बाद आपका मैकेनिकल सीलिंग इसमें रहता है, और आपका स्लाइड वाल रहता है लमसम में। तो आपका हो गया, तो फीमेल सक्शन फ्लैंज, डिस्चार्ज फ्लैंज, फीमेल रोटर, मेल रोटर, ऐसे फिगर बस दिमाग में बैठा लीजिए। रोटर ड्राइव ऑयल पंप, स्लाइड वाल, कंट्रोल पिस्टन, बैलेंसिंग पिस्टन, ये कंट्रोल पिस्टन है, कंट्रोल पिस्टन यहाँ लगा है, बैलेंसिंग पिस्टन भी लगा है, और रेडियल बीरिंग, स्लाइड वाल, डिस्चार्ज फ्लैंज, ड्राइव शाफ्ट, एक्सियल बीरिंग। तो यहाँ आपको जो जो पार्ट्स था स्क्रू कंप्रेसर, सारे पार्ट्स हमने आपको दिखा दिए कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या लगा होता है, क्या क्या सब सारे पार्ट्स गिना दिया। आप पार्ट्स बता सकते हैं कि स्क्रू कंप्रेसर में क्या क्या पार्ट्स लगे। पार्ट्स भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो सोचा अगर पार्ट्स नहीं बता पाओगे तो आप लोग क्या बता पाओगे। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तुरंत मेल रोटर, फीमेल रोटर, कंट्रोल पिस्टन अपना स्लाइड वाल को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंसिंग पिस्टन ब्रेसियल लोड को कंट्रोल करने के लिए, रोटर ड्राइव ऑयल पंप होता है, सक्शन फ्लैंज, डिस्चार्ज फ्लैंज, ड्राइव शाफ्ट,
बैलेंसिंग लाइन, एक्सियल लोड बैलेंसिंग लाइन और रेडियल बीरिंग, हाइड्रोडायनामिक रेडियल बीरिंग, एक्सियल बीरिंग। पूछ सकता है कि हमारा जो रेडियल बीरिंग कहाँ है। रेडियल बीरिंग हमारा दो मेल में लगा था, दो फीमेल में लगता है, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। और एक्सियल बीरिंग स्टार्टिंग में, दोनों मेल और फीमेल के स्टार्टिंग में लगा होता है एक्सियल बीरिंग। अब मैकेनिकल सीलिंग होती है स्लाइड वाला का, समझ गए? तो आप समझ गए होंगे। तो आपको पार्ट के बारे में समझ गया, एक एक पार्ट हमने बता दिया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।